राधा स्वामी जी, बहुत बार जिंदगी जो है बहुत ही संघर्ष भरी हो जाती है। हम मालिक का ध्यान भी बहुत लेते हैं, हमेशा उस मालिक का शुक्राना भी करते हैं, लेकिन जो कर्मों का हिसाब किताब है वो इतना ज़्यादा भारी हो जाता है कि हमें हर कदम पर, हर टाइम पर कुछ भी समझ में नहीं आता कि हमारे साथ हो क्या रहा है। जब ऐसी कंडीशन में कई जीव आते हैं तो वह लोग अपने आप का कुछ लोग नुकसान भी कर लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो उस चीज से लड़ने की, उन हालातों से लड़ने की इतनी ज़्यादा हिम्मत होती है और उस गुरु का इतना बड़ा हाथ होता है कि वह कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाते। आज की जो साखी है, जो बात है, बहुत ही सीखने वाली है। 2013 में एक हस्बैंड वाइफ की जब शादी हुई तो जो वाइफ थी वह मालिक को बहुत मानती थी, सत्संगी परिवार था, और जो उसके हस्बैंड थे वह बाबा जी को नहीं मानते थे और उनके बारे में ज़्यादा जानते भी नहीं थे। लेकिन उस लड़की ने पहले ही कह दिया था कि मैं बाबा जी को मानती हूँ, बाबा जी के सत्संग पर जाती हूँ। तो उसके हस्बैंड कहने लगे कि हमें कोई ऐतराज़ नहीं है। शादी हो गई, दोनों लोग सत्संग पर जाया करते थे, उसके हस्बैंड उसको साथ लेकर जाते थे। नामदान की लाइनों में भी जब लगे तो उन्हें नाम की बख्शिश नहीं हुई। सेवादारों ने कह दिया कि अभी बहुत कम समय हुआ है आपकी शादी को, अभी आप घूमो फिरो, उस मालिक को अच्छे से अंदर से ध्यान करो, जल्दबाजी में कोई भी फैसला लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन उस लड़की का जो ध्यान था वह पूरा का पूरा उस मालिक की तरफ था। ऐसे ही उनका जो समय था, जो टाइम था, अच्छा जा रहा था। अब परिवार से ठीक ठाक थे, कोई इतनी ज़्यादात नहीं थी, कोई इतनी धन दौलत नहीं थी। हर एक इंसान सोचता है कि हम कामयाबी के रास्ते पर चले, तरक्की के रास्ते पर चले, कि आगे जो हमारा टाइम आएगा, हमारे बच्चों का टाइम आएगा, वह अच्छा हो। उन्होंने भी ऐसे ही किया। उस लड़की को पार्लर का काम आता था, बहुत अच्छे से उस लड़की ने काम सीखा हुआ था। तो उसने अपने हस्बैंड से कहा कि हमारे घर के हालात तो ठीक नहीं हैं, क्यों ना मैं पार्लर का काम ही कर लेती हूँ, कोई छोटी सी शॉप लेकर उस पर काम कर लेती हूँ। तो हस्बैंड कहने लगे कि कोई बात नहीं, लेकिन पार्लर पर तो बहुत खर्चा आएगा, इतना तो हमारा बजट भी नहीं है। अब वह जो बीबी थी, लड़की थी, वह कहने लगी कि जैसे आपको अच्छा लगता है कर लेती हैं, ज़्यादा खर्चा नहीं करते हैं। अब वैसे ही हुआ। उसके हस्बैंड ने कैसे कर कराकर पैसे इकट्ठे किए और उस लड़की को काम खुलवा दिया। जब काम खुलवा दिया, अब वह जो लड़की थी सारा दिन शॉप पर बैठी रहती थी, लेकिन कोई भी कामकाज नहीं आता था। अगर एक दो आते थे तो उनसे क्या होता था, बड़ा मन उदास रहता था कि मेरे हस्बैंड ने कर्जा उठाकर मुझे काम खुलवा कर दिया है, लेकिन बाबा जी कोई काम ही नहीं आता।
बहुत दुखी रहने लगी। शादी को भी अभी 1 से 1.5 साल ही हुआ था। मन बहुत उदास रहने लगा। अब किराया भी देना था, सारा कुछ देना था, पर कुछ समझ में नहीं आती थी अब करें क्या। 2 महीने हो गए, कोई ज़्यादा काम नहीं आया। सारा दिन दुकान पर बैठी रहना। हस्बैंड भी परेशान हो गए, कहने लगे इतनी तुम मेहनत करती हो, सुबह घर का काम काज करती हो, फिर शॉप पर जाती हो, किराया भी हम लोग अपने आप से दे रहे हैं, कोई काम तो आता नहीं। अब जो कर्जा उठाया हुआ है उसका क्या करेंगे हम लोग। बड़ी टेंशन रहने लगी। अब ऐसे ही 3 से 4 महीने हो गए, लेकिन उनका जो काम था वह 1% भी नहीं चला। वह लड़की बहुत रोई, बहुत ज्यादा रोई कि यह क्या हो गया, काम ही नहीं चला, अब क्या करें। अब उन्होंने किसी से बात की कि जैसे जैसे हमने पार्लर बनाया हुआ है वैसे ही किसी को दे देते हैं, चलो थोड़ा बहुत जो पैसा मिलेगा उसका कर्जा उतार देंगे। अब बनी बनाई चीज जब हम खरीदने के लिए जाते हैं तो उसके रेट बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन जब बेचने के लिए जाते हैं तो वही रेट बहुत कम हो जाते हैं। अब ऐसे ही हुआ, उनका कोई भी रेट नहीं लग रहा था। उनका इतना ज़्यादा खर्चा हो गया था। कम से कम भी उन्होंने अगर किया था तो तब भी उनका 80-90 हज़ार रुपये लग चुके थे, लेकिन उन्हें 80-90 हज़ार बिल्कुल भी नहीं मिले, बहुत कम पैसे मिले। अब उससे क्या होता, बहुत दुखी रहने लगे। ऐसे ही समय जो था बीतता गया। घर के हालात जो थे वह ठीक ठाक थे। अब जिससे कर्जा लिया था वह भी देना था। वह लड़का जो था, वह जो अपनी नौकरी करता था, वह सिर्फ और सिर्फ 10 से 12 हज़ार की थी। 10 से 12 हज़ार में घर के खर्चे भी नहीं चलते। बहुत दुखी रहने लगे। अब उस लड़के को किसी ने कहा, उसका एक दोस्त था, उसने कहा कि ऐसे ऐसे तुम्हें कंप्यूटर का तुमने पढ़ाई की हुई है तो तुम्हें कंप्यूटर तो बहुत ज़्यादा आता है, तो ऐसे करते हैं हम लोग ना मिलके काम खोल लेते हैं। वह लड़का कहने लगा कि मेरा तो वैसे ही हमने पार्लर खोला था, वाइफ के ऊपर ही बहुत पैसे लग गए हैं, कर्जा बहुत हो गया है, अगर अब नहीं चला तो हम क्या करेंगे। तो वह जो दोस्त था वह कहने लगा कि कोई बात नहीं, पैसे मैं लगा लेता हूँ, जब हम जो भी काम करेंगे जो पैसा आएगा तुम मुझे देते रहना। अब वैसे ही हुआ। अब वह जो लड़का था वह कहने लगा कि मैं अपनी जॉब तो नहीं छोड़ूंगा, जॉब तो मैं करूंगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ पार्टनरशिप में काम कर लेता हूँ, जो भी काम काज होगा मिलकर करेंगे, लेकिन मेरे पास पैसा तो है नहीं। अब उन्होंने कंप्यूटर का जो था, हार्डवेयर का जो काम था वो भी खोल लिया। अब उसमें भी कोई उन्हें तरक्की नहीं हुई, कुछ भी फायदा नहीं हुआ। वह जो दोस्त था वह उल्टा उस भाई से, उस लड़के से, अपने दोस्त से लड़ने लगा कि पता नहीं तुम्हारे पैर ही कैसे हैं। तो वह लड़का कहने लगा कि भाई मेरे दोस्त, मैंने तो तुम्हें पहले ही मना किया था। अब वह भी जो पैसा था वह भी आधा उस लड़के ने, उस दोस्त ने उस भाई के ऊपर डाल दिया। अब और कर्जा हो गया। जब इंसान दुखी होता है और उसके मन में यह होता है कि मैं तरक्की की तरफ चलूं, हर एक इंसान सोचता है, और यह कोई एक आम बात नहीं है। पता नहीं कितने जीवों के साथ ऐसा होता होगा, कोई छोटी बात नहीं है यह। कई बार हम बहुत काम करते हैं, कहीं हाथ पैर मारते हैं, लेकिन हमें कामयाबी मिलती ही नहीं है। बहुत बड़े कर्मों का हिसाब किताब होता है। अब वह जो लड़की थी वह रोने लगी और अपने मालिक के आगे फरियाद करने लगी कि बाबा जी, कौन से मैंने ऐसे कर्म किए हुए हैं
जो मेरे साथ ऐसे हो रहा है, हम जिस काम में हाथ डालते हैं वह काम खराब हो जाता है। अब जो परिवार वाले थे, जो सास ससुर थे, वह कहने लगे कि किया तो तुमने आज तक कुछ भी नहीं है, कर्जा जरूर चढ़ा दिया। अब वह कर्जा कैसे उतरेगा। लड़की बहुत दुखी रहने लगी, रोने लगी। परिवार वाले उनको डांटने लगे, घर में कलेश रहने लगा। अब लड़की कहने लगी अपने हस्बैंड से कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ना ही मैं आपको किसी के आगे झुकने दूंगी, ना ही किसी को आपको बुरा भला कहने दूंगी। मैं हमेशा आपका साथ दूंगी। मेरे पास कुछ ज्वेलरी है, कुछ सोना है, वह आप बेच दो और जो भी कर्जा है हमारा वह उतार देते हैं। हस्बैंड कहने लगा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। वाइफ कहने लगी कि आपसे बढ़कर मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं है। अगर आप हो तो सारा कुछ है, अगर आप नहीं हो तो कुछ भी नहीं है। अगर मेरे कर्मों में होगा तो मुझे फिर से मिल जाएगा। आप इसको बेच दो और अपना कर्जा उतार लो, क्योंकि हम रोज रोज किसी की भी बातें नहीं सुन सकते। उस लड़के ने वैसे ही किया। उस सोने को बेचकर उस दोस्त का जो कर्जा था वह भी दिया, जो वाइफ के ऊपर जो उठाकर पैसे लगाए हुए थे वह भी दिया। अब दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत परेशान हो गए। ऐसे ही करते करते उनकी शादी को भी 5 से 6 साल हो गए, लेकिन बहुत स्ट्रगल कर लिया उन लोगों ने। उनकी जिंदगी में उनके मालिक ने एक बेटे की भी दात बख्श दी। बहुत दुखी रहने लगे, उदास रहने लगे, लेकिन कामयाबी बिल्कुल नहीं मिली। अब लड़की ने कहा कि बाहर तो कोई काम चलता नहीं है, चलो कोई बात नहीं, मैं घर पर ही कर लेती हूँ, कुछ तो आएगा ही। उस लड़की ने थोड़ा बहुत सामान इकट्ठा करके अपने घर पर काम शुरू कर दिया। एक दिन वह लड़की कहने लगी अपने हस्बैंड से, इतनी बार हम लोगों ने काम किया है, हम इतने लोगों को देखते हैं कि जो खाने पीने की दुकानें होती हैं ना, जो ठेले होते हैं वह बहुत चलते हैं, क्यों ना हम एक छोटी सी दुकान लेकर उसमें खाने पीने का काम करें। वह लड़का कहने लगा कि अगर अब खाने पीने का काम कर लिया तो ऐसा ना हो कि जो कुछ है वह भी चला जाए और वो भी ना चले। वह लड़की कहने लगी कि नहीं, कर लेते हैं, मेरे पास जो गोल्ड है ना उसको देकर काम करते हैं अपन लोग। उस लड़की की भी देखो कितनी बहादुरी थी। अब उसने वैसे ही किया, अपना जो भी सोना था वह देकर गिरवी रखकर खाने पीने की दुकान शुरू कर दी। जब खाने पीने की दुकान शुरू की, जब उस दुकान में गए तो बाबा जी से एक ही अरदास की कि बाबा जी अब तो हमारे पास कुछ भी नहीं रह गए और हमारा एक बेटा भी है, अब हमारी इज्जत जरूर रख लेना। अब वह जो लड़की थी उन्होंने अपना काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने पराठों से शुरू किए। समोसे, पराठे, फास्ट फूड जो भी था वह लोग बनाते थे। दोनों हस्बैंड वाइफ सुबह ही अपना काम काज करके अपना बाबा जी का नाम लेकर अपना काम शुरू कर देते थे। धीरे धीरे वह जो काम था वह चलने लगा।
अब रोज जब पैसे आते थे तो उनके मन में खुशी होती थी, लालसा होती थी और काम को आगे बढ़ाने की। बहुत खुश हुए कि हमारा जो काम है वह चल गया है। अब काम दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था, बढ़ता ही जा रहा था, संभाला नहीं जा रहा था उनसे। अब उन्होंने वर्कर रखे अपनी दुकान पर, दुकान को बड़ी किया और जो सोना उस लड़की का उसके हस्बैंड ने गिरवी रखा था उसको भी छुड़वाया। धीरे धीरे उनका जो काम काज था तरक्कियों की ओर बढ़ गया। जो लोग उन्हें बातें करते थे और कहते थे कि तुम्हारे पैर अच्छे नहीं हैं, तुम जो भी काम करोगे वह नहीं होगा, तुम्हारे कर्म अच्छे नहीं हैं, तुम्हारे हिसाब किताब अच्छे नहीं हैं, आज उन सभी लोगों के मुंह बंद हो। तो यह कोई छोटी बात नहीं है। जब हम ऐसी कंडीशन में आ जाते हैं, जब हम ऐसी राह पर आ जाते हैं, बहुत बार हम लोग ऐसी मेहनत करते हैं कि हमारे पर लाखों का कर्जा हो जाता है और उस चीज को लेकर कई गलत डिसीजन ले लेते हैं। लेकिन यह बात भी सच है कि जिस घर में औरत अपने हस्बैंड का साथ देगी और हस्बैंड अपनी औरत का साथ देगा, वह घर स्वर्ग से भी बढ़कर है, स्वर्ग से भी बढ़कर। जब उसके पति के हालात खराब हुए, लोगों ने बातें करनी शुरू की, तो उस वाइफ ने एक पल के लिए भी यह नहीं सोचा कि मेरा जो सोना है, मेरा जो गोल्ड है वह मेरा चला जाएगा तो मैं कल को क्या करूंगी। उसने अपनी हस्बैंड की इज्जत को पहले समझा। कभी कभी मालिक हमारी बहुत ज्यादा परीक्षा ले लेता है, जिंदगी बहुत संघर्ष भरी हो जाती है, उसको संभालना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो बेटियां हैं, जो औरतें हैं, अगर आज के समय में अगर हर एक औरत, हर एक बेटी की सोच ऐसी हो गई कि हमें लड़ना है जिंदगी से, घबराना नहीं है, कोई गलत कदम नहीं उठाना। कई तो ऐसे होते हैं कि जब हालात खराब हो जाते हैं तो परिवार को ही छोड़ देते हैं। कई तो गरीबी की वजह से हस्बैंड वाइफ के रिश्ते खराब हो जाते हैं। आजकल के समय में सिर्फ और सिर्फ पैसे की पावर है, बाकी तो रहा ही कुछ नहीं है। तो हमें हमेशा स्ट्रांग बनना चाहिए, कभी भी घबराना नहीं चाहिए। अगर वो लोग 2 बार हार जाते और तीसरी बार वह भी डिसीजन नहीं लेते तो शायद आज उनकी जिंदगी में वह तरक्की नहीं होती। होती है तरक्की। बाबा जी भी कई बार कहते हैं कि भाई एक ही काम पर को लेकर चिंता मत किए जाओ, क्या पता उससे ज्यादा तुम्हारे कर्मों में मालिक ने लिखा हो। हमें अपने कर्मों का कुछ पता नहीं है, हम तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ मेहनत करने के लिए आए हैं और वही मेहनत सिर्फ हमें काम में ही नहीं करनी, भजन सिमरन में भी करनी है। जब हम भजन सिमरन पर करेंगे, उस मालिक का ध्यान करेंगे और उस मालिक से कहेंगे कि बाबा जी अब आप ही हो, सब कुछ आपको ही करना है, मैं कुछ नहीं कर सकता या कर सकती, तो सारी संभाल वह सतगुरु करते हैं। पर हमें कभी हारना नहीं चाहिए। जिस दिन हम हार गए, घबरा गए जिंदगी से, हमें जिंदगी का डटकर सामना करना है और डटकर सामना करने के लिए मालिक हमें बहुत हिम्मत देता है। हर एक इंसान इस दुनिया में अमीर नहीं है, ना ही किसी के पास इतना पैसा है। बहुत से लोग हैं जो स्ट्रगल भरी जिंदगी को जी रहे हैं, लेकिन हमें घबराना नहीं चाहिए।
इन चीज़ों से हमें सीख लेनी चाहिए कि मालिक एक ना एक दिन हमारी फरियाद जरूर सुनेंगे, जरूर सुनेंगे, जरूर सुनेंगे। राधा स्वामी जी।